बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, माजी में चंद माह कबल फैसलाबाद का एक इंतहाई ख़तरनाक गैंग गुलफाम शाह गैंग, जिसने पूरे पंजाब में अपनी दहशत जो है वो कायम कर रखी थी, किस तरह से सीसीडी ने इस गैंग का ख़ात्मा किया। 6 भाइयों पर मुश्तमिल ये गैंग था और किस तरह से चुन चुन कर सीसीडी ने उनको मारा। और हर मर्तबा ये कहा जाता था कि गुलफाम शाह गैंग का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन फिर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद इतला मिलती थी कि गुलफाम शाह गैंग का एक इंतहाई ख़तरनाक शूटर, वो छोटा पठान हो या बड़ा पठान हो या कोई और हो, वो किसी ना किसी शहर में पुलिस के साथ सीसीडी के साथ मुकाबले में मारा जाता है। और फिर पता लगता है कि अभी इस गैंग की बाकियात जो हैं वो पंजाब के बाज़ इलाकों में रूपोश हैं और वो नए तरीके से जो है वो अपने गैंग को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलफाम शाह गैंग के जो अरकान थे उनमें से 6 भाइयों में से एक भाई जो था हसनैन शाह, वो मफरूर था, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था, लेकिन सीसीडी जो थी फैसलाबाद की खासकर वो मुसलसल उनके ताक़ुब में थी। खासकर वहाँ का जो इंस्पेक्टर अली इकराम गुराया गालबन नाम है, वो मुस्तकिल तौर पर इस गैंग के ताक़ुब में था और एक एक करके जहाँ जहाँ भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने ख़ुद से या उधर मुकामी सीसीडी के जो डीएसपी या एसपी जो थे उनके साथ उनके इश्तराक से उनके साथ मिलकर जो था गुलफाम शाह गैंग के अरकान जो हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। ये वो गैंग था जिसके ख़िलाफ़ 100 से ज़ायद बल्कि 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। उस पर गैंग रेप ले लें, डकैती ले लें, अगवा ले लें, अगवा बराए तवान ले लें, भत्ताखोरी ले लें, इस किस्म के बेशुमार कत्ल थे के मुकदमात जो थे वो दर्ज थे। कत्ल, इक़दाम कत्ल तो मामूली बात थी उनके लिए। इनका जो एक भाई वकास शाह था ना, जो इस गैंग को ऑपरेट करता था, वो सबसे पहले जो है मारा गया। ये सीसीडी बनने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब मार्ज़ वजूद में आया है ना, जब इसका नोटिफिकेशन हुआ है, तो ये उससे पहले की बात है कि वकास शाह जो था उसको पुलिस ने मुकाबले में मारा और गालबन रहीम यार खान वाली साइड पर कहते हैं कि शायद या बिहाड़ी वाली साइड पे मारा गया था वो। उसके पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद गुलफाम शाह गैंग जो था वो उसको बड़ा रंज था, बड़ा गुस्सा था पुलिस पर। इन गुलफाम शाह के बाकी भाइयों ने और इसके जो साथी थे बड़े एक्टिव थे, कोई 30-35 ख़तरनाक किस्म के क्रिमिनल लोग थे ये, जिनके कह लें कि ये एक अपना गैंग जो था जिन पर मुश्तमिल था। इन्होंने फिर वकास शाह की कब्र पर जो था जाकर इन्होंने असलहा लहरा कर कसम खाई, वहाँ पर फातिहा पढ़ी और फिर असलहा लहरा कर कसम खाई कि वो पुलिस अफसरान से वकास शाह जो उनके गैंग का सरबरा था, उनका रिंग लीडर था, उनका सरदार था, को पुलिस मुकाबले में मारे जाने या कत्ल करने का वो बदला लेंगे। फिर उसके बाद होता ये है कि जब ये कसम खाते हैं तो ये इसका वीडियो क्लिप बनाते थे। ये बड़ा मशहूर वाक़या था, चंद माह पहले इसकी बड़ी पुकार थी पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में। फिर ये वो जो वीडियो क्लिप बनाते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और पुलिस को ललकारते हैं ये। अच्छा, मीनवाइल कुछ दिन बाद ही जो था इस वाक़े के इस क्लिप के वायरल होने के बाद वो सीसीडी का जो है वो क़याम होता है। मरियम नवाज़ ने महकमा सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया और उनका जो मकसद था वो ये था कि पंजाब में जुराइम की जो शरह है उसको नीचे लाया जाए, जुराइम पेशा अफराद से पंजाब को पाक किया जाए। और वही नुक्ता नज़र लेते हुए सीसीडी ने अपना काम शुरू किया। और जब ये सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो वायरल होती है, इनका क्लिप गुलफाम शाह गैंग का जो ये कसम खाते हैं कब्र पे, तो सीसीडी जो है वो उनके जो गांव है खुडियाँ वड़ैचा, गालबन फैसलाबाद से कुछ फासले पर है, वहाँ पर पुलिस धावा बोलती है और बहुत डेस्परेटली जो है पुलिस वहाँ पर रेड करती है। बल्कि 2 दिन वहाँ पर उनके गांव में मौजूद रहती है, मसाजिद इमाम बारगाहों में जाकर ऐलानात करती है, इनको ललकारती है। लेकिन ये गुलफाम शाह और इसके भाई और इसके जो साथी हैं वो वहाँ से निकल कर किसी महफूज जगह पर चले जाते हैं। 2 दिन बाद पुलिस मुहासरे के बाद उस गांव का मुहासरा छोड़ देती है और वहाँ से वापस आ जाती है और फिर दोबारा इनकी तलाश में होती है।
इस दौरान बहुत से कारनामे इसने गुलफाम शाह गैंग ने सरअंजाम दिए, बड़े बड़े ख़तरनाक कारनामे। अच्छा, इनके खाते में जो एक बड़ा बहुत ही घिनौना और बहुत ही कह लें कि अलमनाक जो एक इनका जुर्म था ना, वो ये था कि इन्होंने वकास शाह के मुतल्लिक़ बताया जाता है कि उसने एक लड़की उसे पसंद करता था, उसको भगाया और उसकी कज़न जो थी वो भी, या उसकी बहन थी, इन दोनों बहनों को वो या कज़नों को उठा कर ले गया था, अपने साथ रखता था। कहते हैं कि उसने निकाह भी कर लिया था, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं निकाह नहीं किया था, वो उसके साथ ज़बरदस्ती ही किया करता था। तो वो उस लड़की के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि जो गुलफाम शाह गैंग था, गुलफाम शाह और इसके जो बाकी जो भाई थे, उनका ये एम था कि इस लड़की ने वकास शाह को मुखबरी करके मरवाया है। उसके बाद ये लड़की को और इसकी बहन को ये गुलफाम शाह वगैरह जो हैं अपने शूटर्स के ज़रिए अगवा करवाते हैं और उनके साथ ज़्यादती करते हैं, और फिर उसके बाद बड़े ही बेरहमाना तरीके से इनको कत्ल करके इनकी लाशें जो हैं वो सड़क किनारे फेंक देते हैं। ये एक जो इनका जुर्म था ना, ये इनके खाते में था, वो इंतहाई खौफनाक और इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या था ये। बहरहाल पुलिस सीसीडी इनके पीछे थी। पुलिस सीसीडी ने फिर इन 4 भाइयों का सुराग लगाया, गुलफाम शाह और उसके जो दीगर 3 भाई और थे, इनका 4 का सुराग लगाया, और रहीम यार खां वाली साइड पर एक गाँव है, वहाँ पर गालबन दरिया खान का इलाका वहाँ पे है शायद, वहाँ पर फिर ये किसी जगह पर मौजूद थे। फिर फैसलाबाद सीसीडी जो थी, इन्होंने मुत्तलका जो रहीम यार खान की सीसीडी थी उनके साथ मिलकर वहाँ पर ऑपरेशन किया। इनका मुकाबला होता है और उस मुकाबले में ये चारों भाई जो है वो मारे जाते हैं। इन चारों भाई के मारे जाने के बाद गैंग के अरकान जो थे वो तितर बितर हो गए, फैल गए। कोई किसी गांव चला गया, किसी शहर चला गया, कोई दूसरे सूबे में चला गया। इसके जो ख़तरनाक तरीन लोग थे उनमें एक छोटा पठान भी था, एक बड़ा पठान भी था, एक धक्कड़ शाह था। ये इन सब के पीछे पुलिस थी। पुलिस ने एक एक करके मुख्तलिफ शहरों में, आप कह लें कि किसी भी जगह, लाहौर में कह लें, इनके कई जो अपना साथी हैं वो मारे गए हैं। फिर उसके बाद विहाड़ी में मारे गए हैं। फिर उसके बाद अपना नारोवाल में कह लें कि वहाँ पे भी मारे गए हैं। फैसलाबाद में मारे गए हैं, टोबा टेक सिंह में, गोजरे में, मतलब मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने इनका ताक़ुब किए रखा, इनका पीछा नहीं छोड़ा, और इनको एक एक करके चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर जो है सीसीडी इनको मारती रही। और मारती किस अंदाज में रही कि इनको गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा, गिरफ्तारी के बाद निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में साथी छुड़ाने आते हैं और ये साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं, जो FIR दर्ज की गई हैं। बहरहाल दहशत और खौफ की अलामत था ये गैंग। फिर उसके बाद इनका एक भाई बच जाता है, उसका नाम था हसनैन शाह। वो अपने दीगर साथियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में भेस बदल बदल कर अपनी शनाख्त जो है वो छुपा कर रह रहा था। इसी दौरान एक छोटा पठान और एक बड़ा पठान ये लाहौर में मारे जाते हैं पुलिस मुकाबले में। बल्कि जो छोटा पठान था उसके मुतल्लिक तो ये बताया कि जब पुलिस ने वहाँ पर रेड किया सीसीडी ने, तो वो जिस जगह रह रहा था वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रह रहा था। वहाँ पर पुलिस के साथ उसका फायरिंग का तबादला होता है, और इस मुकाबले के दौरान वो एक वीडियो बनाता है। वीडियो बना के फिर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपलोड करता है कि मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ और पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर रही, वो मुझे मार देना चाहती है, मेरी जान को अमान दिलवाई जाए। ये उसने एक वीडियो भी अपलोड की थी, लेकिन वो पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया। वहाँ से पुलिस ने उसकी बीवी को हिरासत में लिया, और उसके बाकी मानदा जो साथी प्लस हसनैन शाह जो एक भाई गुलफाम शाह गैंग का रह गया था, उनके लिए मालूमात हासिल करने की कोशिश की। और मैं भी उनको मालूमात वहाँ से उसकी बीवी से भी कुछ मालूमात मिली, और इस दौरान जो ये वारदातें करते रहे थे इस मफरूरी के दौरान, उसके मुतल्लिक भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पुलिस को जो था वो मिली थी। अब वो बड़ा पठान की बारी आ गई, बड़े पठान की इतला मिलती है, वो भी मारा जाता है। अब ये रह गया था हसनैन शाह। ये इस गैंग का कह लें कि उन भाइयों में आखिरी चश्मो चिराग था। अब इसके मुतल्लिक भी जो सीसीडी का मौक़िफ़ है, जो उनका दावा है, उसके मुतल्लिक इसके इतला मिलती है कि खुड़िया वड़ैचा में शायद ये मौजूद है, या इसकी गिरफ़्तारी के लिए जब वहाँ रेड करते हैं तो ये आगे से फायरिंग करता है, और जवाबी फायरिंग में जो है ये
कुछ अपने ही इसके साथ साथी थे, उनकी फायरिंग से ये मारा जाता है और उसके साथी फरार हो जाते हैं। तो जब जाके देखते हैं पुलिस तो कि ये अपना जो हसनैन शाह है, बकौल पुलिस के कि जब फायरिंग का तबादला बंद होता है तो हसनैन शाह वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा था, उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। तो ये थे 6 भाई जो गुलफाम शाह गैंग के, जो पंजाब के लिए इंतहाई खौफ और दहशत की अलामत थे। अब हसनैन शाह की हलाकत के बाद ये कहा जा रहा है कि अब इस गैंग का जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हुआ है, क्योंकि हसनैन शाह जो था वो अब ना पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से, जब से उसके भाई और साथी मारे जा रहे थे, वो कोशिश कर रहा था कि कुछ और नए लोग साथ मिलाकर अपने गैंग को एक्टिव किया जाए, दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और उससे पहले ही सीसीडी जो थे उसने उस पर चढ़ाई कर दी और वो मुकाबले में मारा गया। अभी इस गैंग के 2-3 लोग और भी हैं, उनमें से एक जो एक्टिव था या जो कह लें कि जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये भी कुछ लोग अपने साथ मिलाकर दोबारा मुनज़्ज़म हो सकता है, वो धक्कड़ शाह है। उसके मुतल्लिक भी सीसीडी जो है वो उसके ताक़ुब में है, कोशिश कर रही है कि उसकी भी इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। लेकिन बहरहाल सीसीडी फैसलाबाद के यही दावा है कि अब ये गुलफाम शाह गैंग की बाकियात वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं हसनैन शाह के मुकाबले में मारे जाने के बाद। तो देखते हैं अब बाकी धक्कड़ शाह और 1-2 लोग जो और हैं वो कब सीसीडी के काबू आते हैं और उनके मुतल्लक भी कब ये खबर आती है कि वो भी कैफ़रे किरदार तक पहुँच चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।